नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर अपने लाइव सेशन के साथ आपके साथ हूँ और मेरी पूरी यही कोशिश है कि मैं आपको एक अच्छा बेहतर सेशन आज भी दे सकूं। योग लोग मुझसे कहते हैं और साथ ही मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन मैं देखिए, जैसे कि आप फिजिकल वर्कआउट की बात करें, हम योग करते डेली डेली सेशन में और ऐसा हो जाता है कि कभी 1 घंटे से ज्यादा भी पैकेज हो जाता है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, और मुझसे लोग हमेशा ये कहते हैं कि कभी आप मुझे पेट को कम करने के लिए आप आसनों को बताइए, या आपको मतलब चेस्ट का साइज कम करने के लिए, ब्रेस्ट का साइज कम करने के लिए आसनों को बताइए, या आपको हाथों में फैट है उसको कम करने के लिए आसनों को बताइए। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँ कि मैं एक कंप्लीट पूरा पैकेज आपको, योग सेशन पूरा आपको आपको टॉप टू बॉटम देती हूँ पूरा। आपको अगर आप सोचते हैं कि आप हाथों कम कर लें बस उसी एक्सरसाइज को, तो वो शायद आपको कितना फायदा कर सकता है ये मैं नहीं बता सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे योग सेशन को आप पूरा करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपको दिन भर कोई भी वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। आप इसी मेरे योग सेशन से ही अपने आप को फिट और हेल्दी रख सकते हैं, साथ ही अपने आप को स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप इसी सेशन को फॉलो करिए। जो भी लाइव सेशन इस समय चलते रहते हैं योग की, उनको पूरा फॉलो करिए। उनमें से आप देखिए कि क्या आपके लिए बेहतर है क्या नहीं है, उसके हिसाब से ही आप उनको चूज करिए। और पूरा वर्कआउट करने के लिए उस सेशन को पूरा कम से कम 40 मिनट से लेकर के 1 घंटे तो आपको फिजिकल वर्कआउट योग सेशन के योग के साथ जरूर देना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी और चीजें आपके लिए अलग अलग अपने रूटीन के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे वॉक हो गया या कोई और फिजिकल वर्कआउट। तो योग एक ऐसा चेंज लेकर आता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा वेट 75 था, जब ये मैं 2013 की बात करी, यानी कि 2013 में मेरा वेट 75 था, जिसके कारण मुझे तकलीफ हो रही थी। और आज मैं 58, 59 और 60 तक मेरा यही वेट होता है। और मैंने अभी 2 दिन पहले ही वेट लिया था, मेरा 60। लेकिन जो योग क्या परिवर्तन करता है मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मेरा मेरा वेट 75 से 60 तक आया है या 58 59 तक आया है, तो आपको देखिए मेरी बॉडी में आपको कहीं भी लूजनेस, स्किन लूजनेस नहीं दिखती। तो योग आपकी इंटरनल ऑर्गन के साथ काम करके आपके शरीर को बाहरी रूप से भी स्वस्थ रखता है और शरीर को एक अच्छा शेप देता है आपके लिए, जिसके लिए आप इतना प्रयास कर रहे हैं। तो थोड़ा वक्त से पहले उठिए, मेरे साथ लाइव योग सेशन करिए और अपने आप को स्वस्थ निरोगी रखिए। और साथ ही समय के साथ चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम समय को साथ चलेंगे तो हम अपने दिन को अच्छा और बेहतर कर सकेंगे। आएंगे सुखासन अर्ध पद्मासन पद्मासन में वायु मुद्रा या शून्य सॉरी आकाशीय मुद्रा या शून्य मुद्रा कर रहे हैं हम, जो कि कान से संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद होते हैं। किसी कान में आपको कोई तकलीफ है, कानों का बहना होता है, कम सुनाई देता है, कोई भी इस तरह की कान से रिलेटेड जो आपकी समस्या होती है, उस सब के लिए फायदेमंद होती है आकाशीय मुद्रा या शून्य मुद्रा। हम मुद्राओं की प्रैक्टिस हर हफ्ते चेंज करते हैं मुद्राओं को। आज हमें यही मुद्रा लेनी है। आपको जो सेकेंड उंगली इसको इस तरह से उसकी टिप को अंगूठे के रूट्स पे रखनी है। दोनों हाथों से आपको इस तरह की मुद्रा बनानी है और दोनों हाथों को नी पर रख लीजिए। मैं थोड़ा सा और एडजस्ट करती हूँ अपने आप को, ताकि मैं आपको पूरा अच्छे से दिखाई दूं। और दोनों हाथों को नी पर, आपकी जो एल्बो है वो कमर से लगी हुई हो और स्पाइन एकदम सीधा। जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। मेरे सामने तो हमेशा कैमरे का लेंस ही होता है। जो मेरे साथ लाइव अभी नए कनेक्ट हुए हैं, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनकर के इनको फॉलो करें या मेरे पिछले वीडियोस को थोड़ा देख लें, ताकि आप क्लियर हो सकें कि आपको इस समय आसनों का अभ्यास किस तरह से करना है। मेरे सामने कैमरे का लेंस, जितनी दूर तक देख सकते हैं आप, सबसे छोटे पॉइंट पर देखिए। धीरे से आंखों को बंद करिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए। आसपास कुछ आवाजें हैं जो सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। नकारात्मक आवाजों से ध्यान हटाइए। सकारात्मक आवाजों से जुड़िए।
प्रकृति से जुड़ी हुई आवाजें, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहे। कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में लंबा गहरा सांस लेना और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है 3 बार। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे आप उतना ही लंबा ओम का उच्चारण कर पाएंगे, और जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर पाएंगे। स्टार्ट करेंगे। हाथों को ऐसे ही शून्य मुद्रा या आकाशीय मुद्रा में रखिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए, आंखें बंद ही रखिए। स्पाइन शोल्डर एकदम रिलैक्स रखिए। डीप ब्रीदिंग करना है आपको, लंबा गहरा सांस लेना है, और जब आप सांसों को नहीं ले सके तो सांसों को छोड़ दें। मुंह बंद रखेंगे, नाक से ही सांस देंगे, नाक से ही छोड़ेंगे। फेस एक्सप्रेशंस आपके एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, किसी भी तरह के फेस एक्सप्रेशन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ना बॉडी अप एंड डाउन करेंगे। स्टार्ट करेंगे। सांसों को छोड़ते वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रख करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर और चेहरे पर लगा, धीरे से आंखें
दोनों पैरों को सामने की तरफ लंबा कर लीजिए इस तरह से। दोनों हाथ आपकी कमर के ठीक साइड में। शायद मैं करिए इस तरह से स्ट्रेच। दोनों उंगली को जब आगे की तरफ जाती है तो उंगलियां मिलाने की कोशिश करिए, और जब अंगूठा जाता है उसको भी मिलाने की कोशिश करिए। स्पाइन एकदम सीधा, हाथों पर प्रेशर नहीं देंगे स्पाइन का या बॉडी का। सिर्फ टोज को, आपके पैरों के जॉइंट्स खुल जाएं। सिंगल सिंगल पैर। थोड़ा सा गैप दे दीजिए दोनों पैरों के बीच में। कोशिश करें कि हम दोनों साइड से पैरों को जमीन से टच कर सकें। पैरों को मिला लीजिए, रोटेट करिए इस तरह से। ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए। उठाइए पहले लेफ्ट लेग को और इस तरह से रखिए और रोटेट कर दीजिए। एक हाथ आपका नहीं पड़ेगा, दूसरा टोज को पकड़ करके रोटेट करिए। ऑपोजिट। लेकर आइए नी को अपने पास में, देन प्रेस करते चलिए। रिलैक्स कर दीजिए लेफ्ट लेग को, राइट लेग को लेकर आइए इस तरह से, रोटेट करिए उसकी टोज को। एक हाथ नी पर रहेगा, दूसरा टोज पर। ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए। कभी कभी मैं स्लो हो जाती हूँ थोड़ा नजाकत के साथ, लेकिन आप इतने समय से कर रहे हैं। लेकर आइए नी को पास में, तो आपको पता है किस तरह से करना है। एक सॉफ्टनेस लाना ही पड़ती है, बीच बीच में ऐसा हो जाता है। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ कर लीजिए, दोनों पैरों को मिलाकर लेकर आइए इस तरह से, और हाथों की उंगलियों से टोस को लॉक कर लीजिए। बटरफ्लाई या तितली आसन के लिए कोशिश करें कि हम नी को जमीन से टच कर सके। स्पाइन एकदम सीधा, आंखों को, फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। किसी भी एक पॉइंट पर देख करके आप आंखों को बंद कर सकते हैं, जिस तरह से भी कंफर्टेबल लगता है आपको। मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता, इसलिए मैं आपको बंद नहीं करूंगी, सिर्फ कैमरे के लेंस की तरफ देखूंगी ताकि मैं आपको एक अच्छे पोस्चर में दिखाई दे सकूं। बटरफ्लाई या तितली आसन थाइस में जो फैट होता है उसको कम करने के लिए, साथ ही पैरों के लिए भी अच्छा। और जब आप कभी कभी किसी किसी को थाइस में रैशेस आ जाते हैं चलने से, आपस में स्किन के टकराने से, उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। गर्भवती स्त्रियों के लिए भी फायदेमंद। थोड़ा फास्ट करेंगे। रिलैक्स मिलाइए, देन प्रेस करते चलिए। एंड रिलैक्स। फिर से ऐसे ही पकड़िए टोस को, दोनों उंगलियों को लॉक करके, और थोड़ा आगे की तरफ कर दीजिए। ले जाइए अपर बॉडी को और फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए इस तरह से। बद्ध कोणासन। आपकी जो कोहनियां जमीन से रहेंगी और आपको फेस या फॉरहेड को भी आप ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले फेस को आई लेवल पर आने पर ही रोक दे। इस तरह से मैंने रुका हुआ है। जो लोग ले जा सकते हैं सिर को जितना नीचे तक ले जा सकते ले जाए। फिर से कर लेंगे एक बार, पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड एंड रिलैक्स। इसके बाद पैरों को इस तरह से मिलाइए, दोनों हाथों का स्टैंड इस तरह से बना करके आपको सिर्फ हिप को उठाना है, और कोशिश करें कि हम एक ऐसी अच्छे बॉडी पोस्चर में रहें जो आपका हाथ है वो एकदम सीधा,
और खोलिए इस तरह से पैरों को, फिर मिला दीजिए। आपकी जो हिप है वो जमीन से उठे हुए। मैं इस तरह से फिर से सामने आके करती हूँ तो आपको एक अच्छे बॉडी पोस्चर में दिखाई सकूंगी। आपको हिप उठाना है, हाथों का स्टैंड बनाना है, साथ ही आपका पूरी बॉडी का वेट पैरों पर और हाथों पर है। ऐसे मिला लीजिए। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ कर दीजिए और दोनों हाथों को भी रिलैक्स कर दीजिए। इसके बाद राइट लेग को नीचे फोल्ड करिए, राइट हिप के नीचे रख दीजिए। लेफ्ट लेग को नीचे फोल्ड करिए, लेफ्ट हिप के नीचे रख दीजिए। अंगूठे के ऊपर अंगूठा, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। वज्रासन की स्थिति। दोनों हाथों को इस तरह से रख लीजिए कुछ सेकंड के लिए। अब हाथ एल्बो से एकदम सीधा, आपकी स्पाइन भी एकदम सीधी, और कुछ सेकंड के लिए अपने जो डायस्टेड ट्रैक है उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मुंह से लेकर के एनस तक। आंखों को बंद कर लीजिए किसी भी एक पॉइंट पर देखने के बाद। आंखों को, फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए। चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, आपके नीज पैरेलल हो, थाइस पैरेलल हो, और आपकी एड़ी भी पैरेलल हो। एकदम पैरेलल रखिए, पूरा शोल्डर लेवल पर बॉडी। एकमात्र आसन जो भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं हम, कम से कम 10 मिनट के लिए वज्रासन में जरूर बैठना चाहिए भोजन करने के बाद। और हमेशा ध्यान रखें जब भी आप योग करें 3 घंटे पहले आपने हैवी डाइट लिया हो, और उसके बाद 40 मिनट से लेकर के 1 घंटे के बाद ही आपको डाइट लेना है। अगर कुछ लिक्विड ले रहे हैं, चाय, दूध, कॉफी या जूस, तो आधा घंटे पहले, आधा घंटे बाद। एंड रिलैक्स। मंडूकासन करेंगे और उसके वेरिएशन करेंगे, और साथ ही शशांक आसन भी करेंगे। डायबिटीज के रोग के लिए फायदेमंद, चूंकि हम वज्रासन की स्थिति में, जो लोग वज्रासन की स्थिति में बैठ सकते हैं वो ऐसे कर सकते हैं, जो नहीं बैठ सकते हैं वो सुखासन या अर्ध पद्मासन की स्थिति में भी कर सकते हैं। आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को हमेशा ध्यान में रख करके ही योग करना। जो मेरे साथ लाइव जुड़ते हैं उनके लिए बोल रही हूँ, और जो मेरे साथ पहले से भी लाइव सेशन मेरे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी। ऐसे करें आप, अंगूठे को उंगली से कवर करके नाभि के दोनों साइड रखिए और प्रेस करिए थोड़ा सा पेट को अंदर की तरफ। अपर बॉडी को पीछे की तरफ ले जाइए, पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए। फेस को आई लेवल पर रोक लीजिए जब चेस्ट आपका नीचे टकराता है। फिर से ले जाइए, फॉरवर्ड बैंड, फिर से फॉरवर्ड बैंड, एंड रिलैक्स। इसके बाद पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, नाभि के ठीक ऊपर रख लीजिए। हल्का सा प्रेशर दीजिए दोनों हाथ की हथेलियों का। ले जाइए अपर बॉडी को पीछे की तरफ, देन फॉरवर्ड बैंड, फिर से एक बार और, एंड रिलैक्स। शशांक आसन करेंगे। आपको दोनों हाथों को अपर बॉडी के साथ पीछे की तरफ ले जाना है, फिर फॉरवर्ड बैंड करते हुए दोनों हाथों को जमीन पर रख देना है। ध्यान रखिएगा आपकी जो मिडिल फिंगर से लेकर के एल्बो तक का हिस्सा जमीन पर होगा, बाकी के हिस्से का स्टैंड के रूप में काम करेगा। ले जाएंगे, फॉरवर्ड बैंड कर दें, चेस्ट पे। जब आपका चेस्ट नी से टकराता है तो आपको फेस को आई लेवल पे रोक देना अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या किसी करंट चक्कर आता है। एंड रिलैक्स।
कपालभाति शुद्धि क्रिया करेंगे। आपको दोनों हाथ रिब्स पर रखना है, उंगलियां आपकी सामने की तरफ, अंगूठा आपका पीछे की तरफ। आप पूरा वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं तो जरूर करिए। अगर नहीं कर सकते तो आप सुखासन या जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हैं तो कर सकते हैं। आपको नाक से झटके से सांसों को सिर्फ और सिर्फ फेंकना ही है, लेना बिल्कुल भी नहीं है। और जो आप ध्यान रखिएगा कि जो भी हाई बीपी के पेशेंट हैं वो 3 से 4 सेकंड में एक स्ट्रोक देंगे, और जो नॉर्मल है वो 1 सेकंड में एक स्ट्रोक या उससे ज्यादा भी दे सकते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है। साथ ही आपके शरीर के अंदरूनी अंग, आपको बॉडी भी अप एंड डाउन नहीं करनी है, आपको शोल्डर भी अप एंड डाउन नहीं करने हैं, ना ही फेस पर इस तरह के एक्सप्रेशंस देने हैं जो आपके फेशियल मसल्स पर नेगेटिव रिंकल्स लेकर आए या कुछ भी। इसी तरह के ध्यान में रखते हुए आपको करना है। कोई भी नेगेटिव मूवमेंट्स आपको बॉडी पर नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे फेस एक्सप्रेशन के साथ एक अच्छी मुद्रा में अपने शरीर के अंदर के सारे टॉक्सिन्स या नेगेटिव चीजों को सिर्फ और सिर्फ फेंकना है, लेना बिल्कुल भी नहीं। आएगा अपने आप। जो मेरे साथ पहले से कनेक्ट थे वो स्टार्ट कर सकते हैं, जो अभी मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं वो मेरे साथ स्टार्ट करें। सिर्फ और सिर्फ फेंकते चलिए। अगर आपको जरा भी अनईजी लगता है आप कुछ सेकंड के लिए रुक सकते हैं, वापस से स्ट्रोक ले सकते हैं। आप अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही करें, और जो कर सकते हैं वो कंटिन्यू रहें। एंड रिलैक्स। हाथों को आपस में रब करें, आंखों पर चेहरे पर लगाएं, धीरे से आंख को खोलें। पहले अपने लेफ्ट लेग को रिलैक्स कर दीजिए, देन राइट लेग को रिलैक्स कर दीजिए। थोड़ा टैप कर लीजिए पैरों को, ताकि जो नेगेटिव स्ट्रेच आया उससे वो रिलैक्स हो जाए। आराम से अपनी जगह पर लेट जाइए। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। मैं कुछ इस तरह से आती हूँ ताकि आपको दिखाई दूं और सुनाई भी दूं।
पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए, पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दीजिए, अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड, पूरा अच्छे से स्ट्रेच कर दीजिए। एंड रिलैक्स, ऐसे ही रिलैक्स करिए कुछ देर के लिए। पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। आप मेरी वीडियोस, जब लाइव वीडियोस में जाते हैं, आप स्क्रीन, आप मेरे अपने होम पेज पर जाते होंगे तो शायद मैं आपको वहां लाइव दिखाई देती हूँ, या मेरी प्रोफाइल में जाते हैं तो मैं शायद वहां आपको लाइव दिखाई देती हूँ, क्योंकि मैं जितना ऑब्जर्व कर पा रही हूँ उतना ही बता सकती हूँ आपको। आप जैसे ही मेरे लाइव वीडियोस को टच करते हैं, उसके बाद आप अंदर मेरे वीडियोस को खोलते हैं, फिर से एक बार टच करिए, वापस से बैक बटन दबाइए और मेन होम पेज पर मेरे लाइव वीडियोस देखिए, तो आपको ज्यादा पिक्चर क्लियर और अच्छा दिखाई दे सकेगा। आपको दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाना है ऐसे, पैरों के साथ साथ आपको हाथों को भी 90 पर लेकर आना है। जो भी पैर आएगा वही हाथ लेकर आएंगे, लेकिन दोनों को एक साथ ही लाना है। लेकर आइए ऐसे, रिलैक्स कर दीजिए। लेफ्ट लेग, नी टाइट, टोज रिलैक्स। रिलैक्स, राइट, रिलैक्स, लेफ्ट, रिलैक्स। दोनों पैरों को एक साथ, दोनों हाथों के साथ ही, नी टाइट, टोज रिलैक्स। लेकर आइए दोनों पैर एक साथ, एक साथ ही उनको रिलैक्स कर दीजिए। वापस से लेकर आइए, एंड रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, दोनों पैरों को नी टाइट, टोज रिलैक्स 90 पर लेकर आइए। हाथों के सपोर्ट से पहले राइट लेग को साइड में खोल दीजिए। कोशिश करें कि हम उसको जमीन से टच कर सके। हाथों का प्रेशर थाइस पर दीजिए तो जमीन से जरूर टच होगा। ऐसे ही होल्ड की पोजीशन पे रखिए। वापस लेकर आइए राइट लेग को, आप लेफ्ट लेग को ले जाइए, जितना आप नीचे ले जा सकते हैं, जमीन पर ड्रॉप कर सकते हैं तो कर लीजिए। हाथों का प्रेशर थाइस पर दीजिए। लेकर आइए लेफ्ट लेग को भी, दोनों हाथों के सपोर्ट से खोल दीजिए वी शेप में। ज्वाइन करिए, मिलाते हुए लेकर आइए बॉडी के पास ऐसे, और दोनों हाथों के का प्रेशर आपको टोज पर देना है ताकि आपकी नीज एकदम अच्छे लेवल पर आ जाए, एक सा एकदम सिमिलर लेवल। जितना हो सके आपके टोज का प्रेशर आपकी बॉडी की तरफ, हाथ एल्बो से एकदम सीधा। मिला दीजिए दोनों पैरों को 90 पर एंड रिलैक्स। शरीर को कुछ सेकंड के लिए एकदम ढीला छोड़ दीजिए।
पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में। राइट लेग को नी से फोल्ड करिए, हाथों के प्रेशर से चेस्ट तक लेकर आइए, नी को चेस्ट से टच करने की कोशिश करेंगे। अर्धपवन मुक्तासन। जब आपका बॉडी पोस्चर बन जाए तो उठा लीजिए सिर को या अपर बॉडी को और नाक को नी से टच करने की कोशिश करेंगे इस तरह से। राइट को रिलैक्स कर दे, लेफ्ट को लेकर आइए, नीज को चेस्ट के पास, उठाइए अपर बॉडी, नोज को टच करिए नी से। ध्यान रखिए जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है वो सिर्फ लेटे ही रहेंगे, नी को प्रेस करेंगे चेस्ट की तरफ, लेकिन अपर बॉडी नहीं उठाएंगे। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को एक साथ नी से फोल्ड करिए, दोनों हाथों का प्रेशर दीजिए पैरों को और नी को चेस्ट की तरफ लाइए। उसके बाद अपर बॉडी को उठाइए, दोनों नीज के बीच में नोज को रख दीजिए, पूर्ण पवन मुक्तासन। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है वो अपर बॉडी नहीं उठाएंगे, ना ही फेस को या नोज को दोनों नीज के बीच में लेकर आएंगे। आपको फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है। एंड रिलैक्स। शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में। दोनों पैरों को नी से फोल्ड करिए, दोनों पैरों की हील को हिप के पास रख दीजिए इस तरह से। इसके बाद दोनों पैरों को खोल दीजिए 60 पर या जो भी लेवल आपको कंफर्टेबल हो। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाइए, सीधा एकदम उठाइए अपर बॉडी को और दोनों हाथों से टोज को टच करने की कोशिश करिए। अगर आपके पास दीवार है तो आप दीवार का भी सपोर्ट लेकर के इस तरह से कर सकते हैं। अगर नहीं है आप ऐसे ही अच्छा सा पोस्चर बना सकते हैं तो करिए। नौकासन है ये। मैं थोड़ा और ऊपर जाती हूं। मुझे थोड़ा सपोर्ट लेना होता है, आप भी ले सकते हैं। एंड रिलैक्स। ऐसे पैरों को रखिए, आराम से पैरों को रिलैक्स कर दीजिए। आइए साइड करवट। पहले राइट साइड लेंगे, राइट हैंड का पिलो बना लेंगे हाथों के ठीक नीचे। आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको चेस्ट के पास रख लीजिए, पूरा बॉडी एक लाइन में कर लीजिए। नी ऑन नीज, थाइज ऑन थाइज, हील ऑन हील। और उठाइए आपका जो पैर ऊपर की तरफ यानी कि लेफ्ट लेग, उसको लेकर आइए 90 तक ऐसे। आगे पीछे कोशिश करें कि इसको हम जब आगे की तरफ आ रहा है तो शोल्डर लेवल पर लेकर आए, पीछे की तरफ जा रहा है तो भी उसको हम शोल्डर लेवल पर लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पीछे की तरफ उतना नहीं जाएगा। आपको नी टाइट रखिए, टोज रिलैक्स रखिए इस तरह से। एंड रिलैक्स। ऑपोजिट साइड जाइए। अब आपको जैसे आपने राइट से किया अब आपको लेफ्ट साइड से करना है। पूरा बॉडी एक लाइन में कर लीजिए। लेफ्ट हैंड का नीचे पिलो बना के रख लीजिए सिर के ठीक नीचे। राइट हैंड को चेस्ट की तरफ रख लीजिए ऐसे, और नीज थाइज ऑन थाइज और हील ऑन हील।
उठाइए राइट लेग को इस तरह से, पैर को आगे पीछे, नी टाइट टोज रिलैक्स। कोशिश करें कि हम जब पैर हमारा आगे की तरफ जा रहा है तब भी नी टाइट टोज रिलैक्स हो, और जब पीछे की तरफ दी जाए तब भी नी टाइट और टोज रिलैक्स हो। एंड रिलैक्स। आइए पेट के बल, पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, हथेली की पर हथेली, फेस या चिन को ड्रॉप कर दीजिए, पैरों में थोड़ा सा अंतर कर दीजिए, मकरासन। पैरों को पास पास, फॉरहेड को जमीन में, दोनों हाथों को चेस्ट के ठीक पीछे ले जाइए, और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की रिस्ट को पकड़ लीजिए, और आपको अपर बॉडी बस उठानी है, जितना आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से उठा सकते हो उतना ही उठाइए। और जैसे जैसे आपकी अपर बॉडी उठेगी, हाथ नीचे की तरफ स्लाइड करते हुए एकदम टाइट करके खींच दीजिएगा। स्टार्ट करेंगे। कुछ सेकंड के लिए इसी बॉडी पोस्चर पे होल्ड करेंगे अपनी बॉडी को। एंड रिलैक्स। वापस से करेंगे। अब इस बार आपको पैर भी उठाना है अपर बॉडी के साथ, और आपका हाथ अभी चेस्ट के ठीक पीछे है, और स्लाइड करते हुए जैसे जैसे अपर बॉडी उठेगा वैसे वैसे ही आपको हाथों को भी स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ ले जाना है। स्टार्ट करेंगे। पैरों को भी उठा दीजिए, पैरों को मिला के रखिए, अपर बॉडी को भी उठा दीजिए। कुछ सेकंड के लिए इसी बॉडी पोस्चर पे होल्ड रखेंगे अपने आप को। एंड रिलैक्स। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप कर दे। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए, और फॉरहेड जमीन पर उठाइए, हाथों को भी, अपने अपर बॉडी को भी, और साथ ही पैरों को भी। विपरीत नौकासन उठाइए। कुछ सेकंड के लिए ऐसी बॉडी को होल्ड करिए। थोड़ा सा हाथों को खोल दीजिए पैरों के साथ। होल्ड रखिए अपनी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ नाभि पर या पेट पर। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, ब्रीदिंग आपको कहीं भी नहीं रोकनी। अभी आप सिर्फ आसनों के होल्ड की पोजीशन पे हैं। ब्रीदिंग रोकने का मैं बाद में बताऊंगी आपको किस तरह से आप ब्रीदिंग को भी होल्ड कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप कर दे। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को थाइस के नीचे रख दीजिए, चिन को जमीन पर रखिए। मून शलभासन करना है आपको। सिर्फ और सिर्फ हाथों के प्रेशर से आपको पैरों को उठाना है। कोशिश करें कि हम जितना अच्छा या जितना ऊपर तक उठा सकते हैं उठाएंगे। पैर मिले हुए, रुकिए इसी पोजीशन पे कुछ देर के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एंड रिलैक्स।
कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स छोड़ दीजिए बॉडी को। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। पैरों को पास पास, फॉरहेड को जमीन पर, दोनों हाथ आपकी कमर के साइड में, हथेलियां आसमान की तरफ। धनुरासन करेंगे हम। जो लोग नहीं कर सकते हैं, बॉडी को नहीं नाभि पर लेकर आ सकते हैं, वो सिर्फ इस तरह से ही प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे सिर्फ आपको पैरों को उठाना है थाइस तक, हाथों को भी उठाना है और साथ ही आपको अपर बॉडी को भी उठाना है। और जो लोग कर सकते हैं वो दोनों हाथों से एंकल को पकड़ ले, इस तरह से उठाइए अपर बॉडी को भी और पैरों को भी। आइए सिर्फ और सिर्फ नाभि पर। होल्ड रखिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एंड रिलैक्स। सीधा लेट करके कुछ सेकंड के लिए बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। साइड करवट लीजिए, बॉडी को हल्का सा कर, दोनों हाथों के सपोर्ट से आराम से पहले कुछ सेकंड के लिए अपनी जगह पर बैठ जाइए। खड़े होंगे अपनी जगह पर ही। पैरों में लगभग 1 फीट का अंतर, पैर एकदम पैरेलल होना चाहिए एक दूसरे के। और पहले हम ताड़ासन करेंगे। ऐसा आसन जो बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, हाइट को बढ़ाने के लिए फायदेमंद, साथ ही एक ऐसा बॉडी पॉस्चर बनता है जैसे आप ध्यान भी लगा सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। आइए सिर्फ और सिर्फ टोज पर। जो लोग पैरों के में दर्द है जिनको, या घुटने में दर्द है, वो टोज पर नहीं आएंगे, सिर्फ ऐसे ही प्रैक्टिस करें। होल्ड की पोजीशन पे रहेंगे, लेकिन ध्यान रखिए किसी भी एक पॉइंट पर आप फोकस करेंगे तो बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं होंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ एंड रिलैक्स। इसके बाद आपको राइट लेग उठाना है वृक्षासन के लिए, और इस तरह से उसको लेफ्ट लेग के थाइस, नी के ऊपर यानी कि थाइस पे रख देना। अगर आप चाहें तो दीवार का भी सपोर्ट ले सकते हैं, दीवार के सहारे भी स्टैंडिंग पोजीशन पे कर सकते हैं। ले जाइए, दोनों हाथों को मिला दीजिए, उंगलियों को उंगलियों से, अंगूठे को अंगूठे से और हथेली को हथेली से। जो लोग आंखें बंद कर सकते हैं कर ले वो। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, वो आंखों को खोल करके ही करें अभ्यास। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कुछ सेकंड के लिए होल्ड रखिए इसी आसन में अपने आप को। टर्न योर पाम। पहले हाथों को रिलैक्स कर दें, देन पैर को रिलैक्स कर दें। सेम आपको यही लेफ्ट लेग से भी करना है। लेकर आइए इस तरह से, दोनों हाथों को साइड में ले जाइए, ऊपर की तरफ मिला दीजिए हाथों को आपस में। टर्न योर पाम। पहले हाथों को रिलैक्स कर दे, देन पैर को रिलैक्स कर दे। पैरों में एक अच्छा सा गैप लेकर आइए, और आपको जो हाथ है उसको इस तरह से पहले सामने की तरफ रखना है। हाथ आपके शोल्डर लेवल पर ही होना चाहिए, चाहे वो आई की तरफ हो या पीछे की तरफ जाएंगे, शोल्डर लेवल पर ही हाथों को रखना है। और ले जाइए हाथों को इस तरह से पीछे की तरफ, देन फ्रंट बैक, इस तरह से करते चलिए।
एंड रिलैक्स। इसके बाद आप साइड स्ट्रेचिंग हमने बहुत दिनों से नहीं किया, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। अच्छा सा पैरों में डिस्टेंस कर लीजिए। त्रिअप ताड़ासन, दोनों हाथों को लॉक करके इस तरह सीधा कर लीजिए और सिर्फ साइड बेंडिंग दीजिएगा, ना ही फॉरवर्ड ना ही बैकवर्ड, सिर्फ और सिर्फ साइड बेंडिंग। स्टार्ट करेंगे राइट, होल्ड रखिए इसी पोजीशन में। देन स्टैंडिंग पोजीशन, देन लेफ्ट, सिर्फ और सिर्फ साइड बेंडिंग। देन स्टैंडिंग पोजीशन, देन बैक, स्टैंडिंग पोजीशन, देन फ्रंट। होल्ड की पोजीशन, आपका हाथ शोल्डर लेवल पर, स्टैंडिंग पोजीशन, रिलैक्स कर दीजिए हाथों को, स्ट्रेच करते हुए, हाथों को स्लाइड करते हुए पहले राइट साइड जाएंगे, जो हाथ ऊपर की तरफ रहेगा उसकी मिडिल फिंगर को देखेंगे और होल्ड की पोजीशन पे रहेंगे। इसमें भी आप ले जाइए स्लाइड करते हुए, पहले राइट साइड रहिए इसी पोजीशन पे, होल्ड की पोजीशन पर। फेस आपका जो है, आपका आई कांटेक्ट है, जो हाथ ऊपर की तरफ उसकी मिडिल फिंगर पर। वापस आएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, वापस आइए स्टैंडिंग पोजीशन पे, ले जाइए पैरों को इस तरह से, और जो आपका फ्रंट लाइन आई की तरफ है तो फोल्ड कर दीजिए इस तरह से। जो पैर आपका पीछे की तरफ है उसका नी जमीन से ऊपर। स्टैंडिंग पोजीशन पे आइए, देन लेफ्ट साइड, रिलैक्स। इसके बाद सेम यही चीज आपको सामने से भी करनी है। पहले राइट लेग को इस तरह से, देन सॉरी राइट लेग पहले पीछे था, अब लेफ्ट लेग, पहले लेफ्ट लेग पीछे था, अब राइट लेग से। अब राइट लेग आपका पीछे की तरफ है, पूरा अच्छे से स्ट्रेच दीजिए थाइस को एंड रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पर, रोटेट करिए कमर को लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक। थोड़ा सा गैप कर लीजिए पैरों के बीच में, सिर्फ और सिर्फ कमर को ले जाइए। ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए। आप चाहे तो जो हाथ की पोजीशन है उसको चेंज कर सकते हैं। मुझे इसमें कंफर्टेबल लगता है तो मैं ऐसा आधा इसमें करती हूं, आधा इसमें। एंड रिलैक्स। आइए थोड़ी वॉक की पोजीशन में, ताकि आपके शरीर को और वार्म अप हो सके और आप शवासन के लिए तैयार हो सके, साथ ही प्राणायाम के लिए तैयार हो सके। थोड़ा इस तरह से हाथों को भी आगे पीछे करते चलिए। कुछ नया, हमेशा कुछ नया करते रहिए, ताकि हाथों को भी आगे पीछे करते चलिए। एक पैर कभी आगे जाएगा आपका, कभी पीछे की तरफ, करते रहिए। थोड़ा फास्ट, थोड़ा फास्ट, then walk। जंप, कोशिश करेंगे कि हम जब जंप करें तो हील को हिप से टच कर सके, इस तरह से। हाथ भी आगे पीछे, जिनको पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, जंप नहीं करेंगे। देन वॉक।
कमर लेफ्ट राइट, हाथ भी आगे पीछे। टेन जंप। लेकर आइए हाथों को सामने। अप, साइड एंड रिलैक्स। अप, सॉरी, फ्रंट, अप, साइड एंड रिलैक्स। आइए शवासन के लिए, जहां पर भी है अपनी जगह पर लेट जाइए। पैरों में 1.5 से 2 फीट का अंतर कर दीजिए। हाथों को कमर से दूर कर दीजिए। हथेलियों को आसमान की तरफ खुला छोड़ दीजिए। आंखों को बंद रखिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, थाइस और नीज को भी जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सांसें तेज तेज चल रही है, सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। शवासन कर रहे हैं, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहिए। बॉडी रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स योर टोज, ankles, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, private part एकदम ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान कमर पर लेकर जाइए। कॉकेक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टेब्रा को रिलैक्स छोड़ दे। स्पाइन रिलैक्स, पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए। नाभि और उसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर चेस्ट, lungs, heart, liver, किडनी, सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दें।
एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाएं। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़ें। रिलैक्स योर palm, wrist, elbows, shoulder joint एकदम ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर neck, chin, lips, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, facial muscles एकदम रिलैक्स छोड़ दे। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दें। सांसों को आराम से लेते रहें और छोड़ते रहें। साथ ही ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे, आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं, शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए, कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए। धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। हाथ की उंगली पैरों की थोड़ा सा हलचल करिए, पैरों को पास पास करिए, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए, पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दीजिए। अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म करिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। साइड करवट लीजिए, बॉडी को हल्का सा कर, दोनों हाथों के सपोर्ट से बैठेंगे। सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल। मैं अर्ध पद्मासन में कंफर्टेबल हूं, इसलिए मैं अर्ध पद्मासन में ही बैठती हूं। और लेफ्ट हैंड से आपको शून्य मुद्रा या आकाशीय मुद्रा बनानी है, कुछ इस तरह से। राइट हैंड से आपको इस तरह की मुद्रा बनानी, 3 उंगलियां अंदर की तरफ, और पहले
सबसे छोटी उंगली और अंगूठा खुला हुआ। राइट हैंड के अंगूठे से ही राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस लेनी। हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं। उसके बाद लेफ्ट को बंद करके राइट से सांस को छोड़ दीजिएगा, फिर राइट से सांस लीजिएगा, राइट को बंद करेगा, लेफ्ट से छोड़ दीजिएगा। ये आपका एक राउंड हुआ। ऐसे ही आपको राउंड बनाते जाने हैं। फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। आंखों को एक आई लेवल पर देखते हुए जितना दूर तक आप देख सकते हैं देख लीजिए। उसके बाद बंद कर दीजिए आंखों को। शोल्डर रिलैक्स रखिए, स्पाइन रिलैक्स रखिए, पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स रखिए। फेशियल मसल्स को सबसे ज्यादा रिलैक्स रखिए, क्योंकि आपके चेहरे पे जरा भी आपके जो फेस एक्सप्रेशंस हैं एकदम चेहरे पर जो है स्माइल के साथ फेस एक्सप्रेशंस होने चाहिए, ताकि आप, और साथ ही आपको एक चीज और ध्यान रखने की, बॉडी को बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आराम से सांसों को लीजिए, बंद करिए, देन अदर साइड से छोड़ते चलिए। स्टार्ट करेंगे। हमेशा लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट से ही खत्म करके आएंगे। लेफ्ट साइड की सांसों को छोड़ करके वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाएंगे। दोनों हाथों को आकाशीय या शून्य मुद्रा में दोनों नी पर रखेंगे। आपकी एल्बो जो है कमर से लगी हुई, स्पाइन एक शोल्डर को एकदम रिलैक्स रखिए, आंखों को फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे 5 बार। लंबा गहरा सांस लेना, मुंह बंद करके मां का गुंजन करते हुए, भंवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है। स्टार्ट करेंगे।
5 बार ओम का जाप, लंबा गहरा सांस लेना, ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही पॉजिटिव और सकारात्मक कर पाएंगे। स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। आंखों पर और चेहरे पर लगाओ, आंखें बंद ही रखिए। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। माता, पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद जो हमारे पास हैं, जो हमसे दूर हैं, उन सभी को धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें, धीरे से आंखें खोलें। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। पैरों को रिलैक्स कर दीजिए क्योंकि हम बहुत देर से किसी एक आसन की मुद्रा में थे, तो थोड़ा रिलैक्स करना जरूरी है। मैं आपको आज उन लोगों के लिए टिप्स देना चाहती हूँ जिनको पैरों में दर्द या जॉइंट पेन का शिकायत है, जिनको नी में पेन की शिकायत है। उनके लिए मेरे पास बहुत दिनों से ये टिप मेरे पास है, क्योंकि मैंने भी इस टिप को अपने उस रूटीन में लेकर आई हूँ और आज भी कंटिन्यू हूँ, क्योंकि मुझे 1 महीने पहले जो इंजरी हुई थी उसके कारण मेरा जो आपका बैकबोन है वो पूरा इफेक्ट था। स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी और मैं एक सीवियर इंजरी में थी जिसमें मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या। और उस समय जो सिचुएशन चल रही थी, आप कोई भी मेडिकल हेल्प नहीं ले सकते थे क्योंकि आप कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रहे थे उस समय की सिचुएशन को देखते हुए। तो वो इंजरी ने मुझे इतना इफेक्ट किया कि मैं 98% अपनी लाइफ से गिव अप कर चुकी थी। सीवियर पेन के साथ साथ मैं सिर्फ दर्द में रोती ही रहती थी, अपने बॉडी को कोई मूवमेंट नहीं दे पा रही थी। फिर और जब मेडिकल हेल्प की बात करें, किसी डॉक्टर एक्सपर्ट की बात करें, तो मैंने वो भी लिया। 10 दिन मेडिसिन लेने के बाद भी मुझे आराम नहीं मिला। वापस से मैं फिर, क्योंकि ये इंजरी के टाइम पे मैं योग करना मेरा बंद हो गया था, मैंने वापस से 40 मिनट योग स्टार्ट किया। और साथ ही मैंने एक चीज जो अपने रूटीन में और लेकर आई योग के साथ थी, जिससे शायद मुझे उस कारण से आराम मिला होगा। आप भी उसको फॉलो करिए। अगर आपको ज्वाइंट पेन का शिकायत है या नी में पेन की शिकायत है या पैरों में दर्द की शिकायत है, तो आप पारिजात या हर श्रृंगार का पौधा अपने आसपास देखिए। अगर नहीं है तो उसको नर्सरी से जरूर लेकर आइए, अपने घर में लगाइए। कुछ पौधे आपके घर में होना ही चाहिए। आपका एक एलोवेरा प्लांट, तुलसी का प्लांट, नीम का प्लांट होना चाहिए। और साथ ही अगर आपके पास हर श्रृंगार या पारिजात का वृक्ष भी हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप पारिजात के पेड़ की 2-4 पत्तियां तोड़िए और सुबह उनको 2 गिलास पानी के साथ उबालिए। और इतना उबालना आपको कि 2 गिलास पानी उबालने के साथ ही 1 गिलास बस बचे। जब वो 1 गिलास बचता है, आपको खाली पेट थोड़ा सा ठंडा होने के बाद उस पानी को पी लेना है। आपको ज्वाइंट पेन या पैरों में दर्द का प्रॉब्लम 100% जाएगा। ये मेरा उसका एक फायदा है जो मैं आज तक रूटीन में फॉलो कर रही हूँ। मैं 4 मई के आसपास मैंने स्टार्ट किया था, अब ये जून लास्ट जा रहा है, मैं आज भी इसको करती हूँ फॉलो। एक तरह से आपके लिए एक मेडिसिन
है आपके शरीर को, जॉइंट्स को खोलने के लिए और उनके दर्द को कम करने के लिए। उम्मीद है कि मैंने आज भी आपको एक अच्छा और बेहतर योग सेशन दिया होगा, और मैं अपने साथ साथ आपको भी स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए पूरी कोशिश जो की थी उसमें जरूर सफल रही होंगी। इसी आशा के साथ कल फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक अच्छे और बेहतर योग सेशन के साथ। आप सबसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।